कौन कहता है कि बस एक माँ अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द नहीं सह सकती। ये इंसान भी तो है जो अपनी माँ के लिए इतना तड़प रहा है कि रातों को उठ उठ कर नमाज पढ़ रहा है। बप्पा, आपकी सेटिंग तो सबके साथ है ना, जरा अल्लाह से मिलकर इसकी दुआ भी कबूल करवा दो, इसे भी खुश कर दो ना। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आदत है रात रात भर जागने की। काम ही ऐसा है, क्या करूं। मेरा मतलब है मैं शुरू से ही काफी हार्ड वर्किंग रही हूँ, तो दिन रात एक करके बहुत मेहनत किया मैंने लाइफ में। आप बताइए, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। बड़े अजीब तरह से ठीक होते हैं आप। कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे तो कभी भी ठीक नहीं लगते। वैसे क्या दुआ मांग रहे थे आप आधी रात को? वो तो बस ऐसे ही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत हैं? नहीं अम्मी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? ओके ओके, मैं भी आप सही है। मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। आप प्लीज शांत हो जाओ। आहिल के दिल में बेगम साहिबा के लिए मोहब्बत पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्यार में डर है। आहिल बेगम साहिबा से इतने सहमे हुए क्यों रहते हैं? ये जानते हुए कि बेगम साहिबा गलत हैं, आहिल उनके खिलाफ जाते हुए डरते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत डराया था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बेगम साहिबा तो आहिल से बहुत प्यार करती हैं। तो फिर इसका राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ताल्लुक आहिल के उन बुरे ख्वाबों से? आहिल, उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज अंदर ना आ सके। पता नहीं क्या है इस सब के पीछे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं आहिल को इससे बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? सो रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? कुछ पूछना था? आपके अब्बू बचपन में आपको बहुत मारते थे ना? ये क्या हो गया? मेहनत करने के बाद ये बनाया मैंने। इससे अच्छा तो चोरी कर लेती। आप आ भी गए? ये सब क्या है? अरे वो मैं आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? अभी तक तो कुछ भी तैयार नहीं है, ना मैं ना ये केक। मतलब मैं तो सोच रही थी आपको सरप्राइज दूंगी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। ये अरे केक बना रही थी। केक, ये हाँ, ये डार्क चॉकलेट केक है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा है। ये थोड़ा इधर से मत खाइएगा, थोड़ा जल गया है। थोड़ा, अगर ये थोड़ा जला हुआ है ना, इसे देख के पक्का समझ में आता है कि तुम्हें केक बनाना नहीं आता। लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्योंकि बेगम साहिबा, मैंने ऐसे होते हुए देखा है कई बार अपनी आंखों से। न जाने कैसे ख्वाब आते हैं उन्हें कि वो इतना परेशान हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं और नींद में बोलने लगते हैं। वो मतलब जैसे खून खून इस तरह से चिल्लाने लगते हैं। और वो सब देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब ख्वाब नहीं, उनकी जिंदगी की हकीकत है। बेगम साहिबा, मुझे ऐसे लगता है उन्होंने अपने बचपन में जैसे
किसी का खून होते हुए देखा। इतना मत सोचो सनम। देखो आहिल हर वक्त अपने काम में बिजी रहता है, तो उसे नींद ना आना और बुरे ख्वाब आना कोई बड़ी बात नहीं है। और बेख्याली में अक्सर इंसान कुछ भी बोल जाता है। हमें नहीं लगता कि तुम्हें इन बातों को ज्यादा सोचना चाहिए। इनका मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं। बेगम साहिबा मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये सब ज्यादा काम की वजह से नहीं होता। वाकई में कुछ गलत हुआ है, मतलब कुछ गलत है। ना सिर्फ इतना कि उन्हें बुरे ख्वाब आते हैं, बल्कि मैं जब भी उनको उनके बचपन के बारे में कुछ भी बोलती हूँ वो परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने आज तक कभी भी मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया बेगम साहिबा। इसलिए मुझे लगता है कि जरूर उनके बचपन में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी याद अब तक उनके जहन में जब भी आती है तो वो कांप उठते हैं। ये क्या किया तुमने यार बेटा? तुमने अपने अप्पू का कत्ल कर दिया। लेकिन वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि मैं आपसे जान सकूं कि सच्चाई क्या है और आहिल की मदद कर सकूं। मदद? सनम जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मदद करने की बात कहाँ से आ गई? आहिल को तो कुछ नहीं हुआ है सनम, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें आहिल की इतनी परवाह कब से होने लगी? हमें लगता है शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में किस लिए हो। सनम एक बात भूल कर भी मत भूलना कि आहिल और तुम्हारा जो ये निकाह हुआ है ना, ये सिर्फ 3 महीने के करार पर हुआ और कुछ नहीं। और बहुत जल्द तुम दोनों का तलाक भी होने वाला है। ये डब्बा बंद है, किसे खोले? इसमें कुछ हो सकता है। अल्लाह कम वक्त, ये लाइट क्या हो गया इसे? ये मेन स्विच अपने आप कैसे ऑफ हो गया? ये डब्बा अपने आप कैसे खुल गया? यही देखा था ना मैंने। नहीं, शायद कोई और देखा होगा। ये डब्बा था ना। उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज अंदर ना आ सके। होना वो ये वही हंटर है जिसकी आहिल बात कर रहे थे। हो सकता है इसे देख के मैं गुजरे हुए कल में चले जाए। शायद मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बता सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।